गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने विज्ञान में पिछले 2 दिनों से दूसरी पाठ पढ़ रहे हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है बच्चों, मानव द्वारा जो बनाए गए वस्तुएं हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी में हम लोगों ने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक के बारे में जाना कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुण क्या है, उपयोग क्या है, हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कांच के बारे में। कांच तो आप लोग जानते ही हैं, शीशा को कहते हैं, जो पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देता है। उसी कांच के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग कांच के बारे में पढ़ें। देखिए, चित्र देखिए। ठीक है, और इस चित्र का अवलोकन करिए। ठीक है ना। इस चित्र को देखते जाइए और बताइए इसमें जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं वो किस चीज़ के बनी हैं, ये आप लोग बताइए। ये देखिए, दिया है गोल पेंदी का फ्लास्क। ठीक है ना। ये शंकु फ्लास्क दिया है। ठीक है ना। ये गिलास नापने वाला गिलास है। ठीक है। ये प्रकाश, ये प्रिज्म है, तिकोना होता है। ये दूरबीन है। ठीक है। ये सूक्ष्मदर्शी है, ये चश्मा है और ये दर्पण है। ठीक है बच्चों, इस चित्रों को देखिए और बताइए कि ये जो पदार्थ है, अधिकांश पदार्थ, वो किस चीज़ के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? कांच के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूप में किया गया है। ठीक है ना। इसका उपयोग, इसके अलावा भी कांच का उपयोग खिड़की के शीशे बनाने में, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। कांच की पारदर्शिता गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र और लेंस के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना। ये प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, और लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कांच कोई यौगिक नहीं है। ठीक है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है। ठीक है। साधारण कांच जो होता है वह सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता, यानी कि उसका जो उष्मा दिया जाता है तो कोई निश्चित नहीं होता कितने उष्मा पर वो गलेगा। कांच की क्रिस्टलीय कोई संरचना नहीं होती है। ठीक है। कांच को गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है और वह द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कह करके अतिशीतल द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसकी गुणवत्ता इसके अवयव पर, यानी कि इसके कंपोनेंट पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के आधार पर कांच को हम निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। ठीक है ना। देखिए, वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया गया है। ठीक है ना। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, और लेंस के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना। कांच कोई यौगिक नहीं है, यह धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ठीक है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, 3 चीज़ होता है साधारण कांच में। कौन कौन सा? सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। ठीक है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है। यह गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। ठीक है ना। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतल द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयव पर निर्भर करती है। ठीक है। कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के कारण, ठीक है ना, कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के आधार पर निम्न भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है ना। पहला है साधारण या मृदु कांच। ठीक है ना। दूसरा है कठोर कांच और तीसरा है फ्लिंट
या प्रकाशिक कांच। 3 प्रकार के कांच हो गए बच्चों, ठीक है ना। पहला दिया है साधारण या मृदु कांच, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिला करके ये कांच बनाया जाता है। 3 चीज हो गया, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिला करके ये साधारण या मृदु कांच बनाते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग जो है बोतल, परखनली, खिड़की के सीधे शीशे आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि साधारण कांच का किस चीज़ में निर्माण होता है? बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे बनाने में साधारण कांच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा हो गया कठोर कांच, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत। देखिए इसमें था सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, लेकिन कठोर कांच में क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। चूना पत्थर और रेत मिलने से ये बनाया जाता है, ठीक है ना, बनता है, ठीक है ना। उसमें है इसका बीकर, फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में काम में आता है, ठीक है ना। अब तीसरा हो गया फ्लिंट या प्रकाशिक कांच, ठीक है ना। ये कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण के गर्म करने से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें दोनों चीज़ होता है, इसमें का सोडियम कार्बोनेट और इसका पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक अम्ल तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए चित्र में प्रिज्म दिखाया गया है। ये प्रकाश को जब इस प्रिज्म से गुजरता है तो कई रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है ना, कि प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश निकलता है तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाता है। कई रंगों मतलब 7 रंगों में, ठीक है ना। तो ये जो प्रिज्म है ये फ्लिंट या प्रकाशिक कांच से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तथा प्रकाशिक यंत्र लेंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रकाशिक यंत्र और लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों, आप जानते हैं हमारे आँखों में चश्मा कैसे लगता है? हमारी आँखों में दृष्टि दोष हो जाती है, ठीक है ना। दृष्टि दोष भी 2 तरह के होती हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो यही लेंस, प्रकाशिक लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों के दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा बच्चों कि दृष्टि दोष में जो चश्मे की लेंस बनाई जाती है वो किस कांच से बनी होती है? फ्लिंट कांच से बनी होती है, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? आजकल हम लोग बाहर निकलते हैं तो धूप के चश्मे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो धूप के चश्मे आँखों की सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए हम लगाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा, ठीक है ना, सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, ठीक है ना। देखिए धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, ठीक है ना, जिससे वह अस्थायी रूप से रंगीन हो जाता है, ठीक है ना। आजकल फोटोक्रीमिक कांच के लिए लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है, ठीक है ना। इन कांचों में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है, ठीक है ना। अस्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जब हम रंगीन कांच बनाया जाता है कारखानों में तो कैसे बनाया जाता है? अस्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्ची माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले क्या किया जाता है? उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे कोबाल्ट से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग। फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग बनते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग बनते हैं, ठीक है। और सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। इस प्रकार से
कई रंग के चश्मे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों के कांच के बारे में कि कैसा कांच होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कितने प्रकार के कांच होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जाना कि कांच क्या उपयोग होता है, कैसे तैयार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोगों ने जाना कि कांच के बारे में। ठीक है, अब अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कल। कांच के बाद से आता है मृत्तिका। मृत्तिका मतलब मिट्टी। ठीक है, आप लोगों ने देखा है मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं ना, तो उनके मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं। इसलिए कल हम लोग अगले क्लास में मृत्तिका के बारे में पढ़ेंगे और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।